24 घंटे में कोविड-19 के 64,000 नए मामले आए सामने, कुल केस हुए 24 लाख के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों के अंदर कोविड-19 के 64,553 नए मामले मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 24,61,190 हो गई है। WHO ने कहा, रूस की कोविड-19 वैक्सीन एडवांस टेस्टिंग स्टेज में पहुंची, 9 वैक्सीन में नहीं है। WHO ने बताया कि रूस द्वारा मान्य प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन उन 9 वैक्सीन में शामिल नहीं है जो उसके अनुसार एडवांस टेस्टिंग स्टेज में पहुंच चुकी है। WHO के महानिदेशक ने कहा, अभी हमारे पास इतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि हम रूस की वैक्सीन पर कोई फैसला सुना सकें। कोविड-19 की वैक्सीन तक हर किसी की पहुंच हो, इसकी रणनीति अभी बनाए सरकार, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत कोविड-19 की वैक्सीन बनाने वाले देशों में शामिल होगा। उन्होंने कहा, देश को एक स्पष्ट, समाजसेवी और न्यायसंगत रणनीति चाहिए ताकि वैक्सीन की उपलब्धता सब तक सामान्य रूप से बनी रहे और सबकी वैक्सीन तक पहुंचो। राहुल गांधी ने कहा, सरकार को अभी यह रणनीति बना लेनी चाहिए। कश्मीर में बीजेपी के उदय से पाकिस्तान भयभीत है, नेताओं पर आतंकी हमले को लेकर पार्टी ने कहा। कई बीजेपी नेताओं पर आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रमुख रविंद्र रैना ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में बीजेपी के उदय से भयभीत है, इसलिए वह बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। रैना ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और बहुत जल्द पूरी घाटी आतंकवाद से मुक्त होगी। सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग मूर्खतापूर्ण, पवार के पोते की मांग के बाद शिवसेना ने कहा। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एनसीपी चीफ शरद पवार के पोते पार्थ पवार द्वारा सीबीआई जांच की मांग करने के बाद शिवसेना ने मुखपत्र सामना में कहा कि ऐसी मांग करना मूर्खतापूर्ण है। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में पुलिस टीम पर किया हमला, 2 पुलिसकर्मी शहीद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को नौगामा में आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है, जिसके इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और ऑपरेशन जारी किया है। विश्वास व सम्मान पर बनी हमारी दोस्ती, भारत को 15 अगस्त की बधाई देते हुए ऑस्ट्रेलिया पीएम ने कहा। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती व्यापार और कूटनीति से ऊपर है। ये दोस्ती विश्वास और सम्मान पर बनी है। उन्होंने कहा, भारत अब हमारी प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है और उनकी उपस्थितियों ने ऑस्ट्रेलिया को सबसे सफल राष्ट्र बनने में योगदान दिया है। भारतीय दवा कंपनी बनाएगी जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन। हैदराबाद स्थित दवा कंपनी बायोलॉजिकल जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले तत्व और फाइनल वैक्सीन का उत्पादन करने का करार किया है। इस संभावित वैक्सीन के व्यापक ट्रायल अक्टूबर में होने हैं। कंपनी ने बैरल कॉलेज ऑफ मेडिकल के साथ भी कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का लाइसेंसिंग करार किया है। दहेज के लोभ में हार्पिक पिलाकर पत्नी की हत्या करने के आरोप में यूपी का शख्स गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर में थाना बिसरन क्षेत्र की एक सोसाइटी में रहने वाली महिला की दहेज के लोभ में 10 अगस्त को हार्पिक पिलाकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने उसके पति को आज गिरफ्तार कर लिया है। उस पर पुलिस ने कहा है कि महिला के परिजनों ने पति के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। हिमाचल में भूस्खलन के बाद 3 वाहनों पर गिरे बड़े पत्थर, 2 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार सुबह भूस्खलन के बाद बड़े पत्थर 3 वाहनों पर गिर गए, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई और अन्य 3 घायल हो गए। घटना की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दिया अदालत और सीजेआई की अवमानना का दोषी करार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वकील प्रशांत भूषण को जून में मुख्य न्यायाधीश एसके बोबड़े और सुप्रीम कोर्ट को लेकर किए गए ट्वीट के लिए अदालत की अवमानना का दोषी करार किया है। भूषण की सजा को लेकर 20 अगस्त को सुनवाई होगी।
बेंगलुरु हिंसा को लेकर कुल 206 लोग गिरफ्तार, एफआईआर में एसजीपीसी 16 सदस्य नामजद। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बेंगलुरु में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 206 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें नगवाड़ा वार्ड की पार्षद इरशाद बेगम के पति कलीम पाशा शामिल हैं। हिंसा को लेकर 2 थानों में कुल 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें राजनीतिक दल एसडीपीआई के 16 सदस्य नामजद किए गए हैं। इजराइल के भूकंप वैज्ञानिक का दावा, बेरूत में हुए बड़े धमाके से पहले हुए थे 6 छोटे धमाके। इजराइल के भूकंप वैज्ञानिक ने कहा कि 4 अगस्त को बेरूत में हुए बड़े विस्फोट से पहले 11 सेकंड के अंतराल पर 6 छोटे धमाके हुए थे। उनके मुताबिक 6 में से आखिरी धमाके में पटाखों में आग लगी, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट से भरा गोदाम जल गया। उन्होंने कहा पहले 5 धमाके अंडरग्राउंड हुए होंगे, जिनका लोगों को पता नहीं चला। इजराइल रद्द करेगा वेस्ट बैंक को उसमें मिलाने की योजना, यूएई के साथ बनाएगा राजनयिक संबंध। यूएई पहला खाड़ी देश बन गया है जो अमेरिका द्वारा कराए गए ऐतिहासिक समझौते में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करेगा। अमेरिका, यूएई और इजराइल के संयुक्त बयान के अनुसार समझौते के तहत इजराइल अरब देश व मुस्लिम देशों के संबंध बेहतर बनाने के लिए वेस्ट बैंक से बड़े हिस्सों को अपने में मिलाने की योजना स्थगित करेगा। रूस की कोविड-19 वैक्सीन एडवांस टेस्टिंग स्टेज में पहुंची, 9 वैक्सीन में शामिल नहीं, डब्ल्यूएचओ ने कहा। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि रूस द्वारा मान्य प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन उन 9 वैक्सीन में शामिल नहीं है जो उनके अनुसार एडवांस टेस्टिंग स्टेज में पहुंच चुकी हैं। डब्ल्यूएचओ ने बताया खाने और खाने की पैकिंग में कोविड-19 फैलने का डर लोगों में ना हो। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भोजन या उसकी पैकिंग में कोविड-19 फैलने के कोई सबूत नहीं मिले हैं और लोगों की फूड चेन में वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यूएचओ महामारी विशेषज्ञ मारियो वैन ने कहा है कि चीन ने सैकड़ों पैकेट टेस्ट किए और बहुत कम 10 से कम पैकेज में वायरस पॉजिटिव पाया गया है। गुजरात में मरीज की आईडी से ली गई रेमडेसिविर किसी और को दिए जाने से उसकी मौत। गुजरात के भावनगर में एक निजी अस्पताल में एक होम्योपैथिक डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट पर एक कोविड मरीज के आधार कार्ड से लिए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन को कथित तौर पर किसी अन्य मरीज को देने को लेकर पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। पीड़ित मरीज के परिवार का दावा है कि दवाई न मिलने के चलते उसकी मौत हो गई है। फैमिली काउंसिल बनाएंगे अंबानी, परिवार के हर सदस्य का होगा समान प्रतिनिधित्व। दुनिया के 6ठे सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की उत्तराधिकार योजना के तहत एक फैमिली काउंसिल बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार काउंसिल में प्रत्येक पारिवारिक सदस्य का समान प्रतिनिधित्व होगा और सलाहकार के तौर पर कुछ बाहरी सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। भारत ने विस्फोट प्रभावित लेबनान को दवाएं व खाद्य सामग्री समेत 58 मीट्रिक टन की मदद भेजी। बेरूत में विस्फोट से हुई तबाही के बाद भारत ने लेबनान को दवाएं और खाद्य सामग्री समेत 58 मीट्रिक टन की आपातकालीन मानवीय मदद भेजी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वायुसेना के C-17 एयरक्राफ्ट में लदी सामग्री की तस्वीरें ट्वीट कर लिखा, बेरूत में हुए भीषण विस्फोटों के बाद भारत ने लेबनान के लोगों के लिए एकजुटता दिखाई है। कर्नाटका विधायक के भतीजे के सिर पर 51 लाख इनाम रखने वाले यूपी के शख्स पर केस दर्ज। बेंगलुरु में हिंसा के शिकार हुए कर्नाटका के कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे के सिर पर 51 लाख इनाम रखने वाले मेरठ के पूर्व सपा नेता शाहबाज रिजवी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल मूर्ति के भतीजे के आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के बाद ही बेंगलुरु में हिंसा भड़की थी।